दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है, जैसे ही आप ट्रेड लेते हो मार्केट अचानक एनिमी लगने लगती है। कैंडल ऊपर जाए तो ग्रीड जागती है, नीचे आए तो फियर शुरू हो जाता है। प्रॉफिट दिखे तो जल्दी एग्जिट करने का मन करता है, लॉस दिखे तो होप पकड़ लेते हो और फिर लोग कहते हैं ट्रेडिंग बिना इमोशंस के करो। लेकिन सच क्या है, इंसान होकर बिना इमोशंस के ट्रेड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रॉब्लम इमोशंस नहीं है, प्रॉब्लम है इमोशंस का कंट्रोल आपके हाथ में ना होना। यही वजह है कि स्मार्ट लोग भी मार्केट में बार बार वही गलती दोहराते हैं। अकाउंट छोटा होता जाता है, कॉन्फिडेंस टूटता जाता है और फिर उन्हें लगता है कि शायद ट्रेडिंग उनके बस की बात नहीं। लेकिन आज जो आप देखने वाले हो वो आपकी सोच बदल सकता है। इस वीडियो में आप जानोगे कि क्या सच में इमोशनलेस ट्रेडिंग पॉसिबल है, क्यों आपका माइंड हर कैंडल पर रिएक्ट करता है, कैसे फियर, ग्रीड और रिवेंज ट्रेडिंग साइलेंटली आपका पैसा खा जाते हैं और कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स इमोशंस खत्म नहीं करते, उन्हें मास्टर करते हैं। अगर आप भी इंपल्सिव एंट्रीज, अर्ली एग्जिट्स, ओवर ट्रेडिंग, पैनिक सेलिंग या फ्रस्ट्रेशन से परेशान हो तो ये वीडियो आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर मिनट आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बदलने वाला है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी पावरफुल ट्रेडिंग माइंडसेट वीडियोस लगातार मिलती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो आई कंट्रोल माई माइंड। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि आज बैटल मार्केट से नहीं अपने माइंड से है। चैप्टर 1, द बिगेस्ट लाई इन ट्रेडिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक झूठ क्या है जानते हो? कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए इमोशंस खत्म करने पड़ते हैं। यही वो बात है जिसने हजारों ट्रेडर्स को गलत रास्ते पर भेज दिया। क्योंकि जब कोई नया ट्रेडर ये सुनता है तो वो अपने अंदर फियर को दबाने लगता है, ग्रीड को इग्नोर करने लगता है, फ्रस्ट्रेशन को छुपाने लगता है और बाहर से काम दिखने की कोशिश करता है। लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है? तूफान। स्क्रीन के सामने चेहरा शांत होता है, पर माइंड में पैनिक, डाउट, होप और स्ट्रेस एक साथ लड़ रहे होते हैं। और यहीं से गिरावट शुरू होती है, क्योंकि दबाए हुए इमोशंस खत्म नहीं होते, वो बस शेप बदल लेते हैं। कभी ओवर ट्रेडिंग बन जाते हैं, कभी रिवेंज ट्रेडिंग, कभी जल्दी प्रॉफिट बुक करना, कभी लॉस होल्ड करना। ट्रेडर सोचता है कि वो लॉजिक से ट्रेड कर रहा है, लेकिन सच में डिसीजन इमोशन ले रहा होता है। बस कपड़े लॉजिक के पहने होते हैं। सोचो, अगर इमोशंस दुश्मन होते तो दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स करोड़ों क्यों कमाते? क्या वो रोबोट्स हैं? नहीं, उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी एक्साइटमेंट होती है, उन्हें भी लॉस पर दर्द होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इमोशंस को एनिमी नहीं माना, उन्होंने उन्हें सिग्नल माना। जब फियर आता है वो पूछते हैं क्या रिस्क बड़ा है या माइंड रिएक्ट कर रहा है। जब ग्रीड आती है वो देखते हैं क्या सेटअप वैलिड है या सिर्फ लालच बोल रहा है। जब फ्रस्ट्रेशन आती है वो ट्रेड नहीं लेते, ब्रेक लेते हैं। यही मैच्योरिटी है। इमोशनलेस ट्रेडिंग एक मिथ है, इमोशनली अवेयर ट्रेडिंग रियलिटी है। और जब तक ट्रेडर इस फर्क को नहीं समझता वो हर बार खुद से हारता रहेगा। बहुत लोग चार्ट पैटर्न सीखते हैं, इंडिकेटर्स सीखते हैं, स्ट्रैटेजीज खरीदते हैं, लेकिन खुद के माइंड को पढ़ना नहीं सीखते। इसलिए सिस्टम अच्छा होने के बाद भी रिजल्ट खराब रहता है। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करती है, लेकिन सबसे बड़ा एग्जाम चार्ट पर नहीं, आपके अंदर होता है। कैंडल मूव छोटी होती है, रिएक्शन बड़ा होता है। लॉस छोटा होता है, ईगो बड़ी हर्ट होती है। प्रॉफिट छोटा होता है, ग्रीड बड़ी हो जाती है। इसीलिए पहला सच ये है कि सक्सेस का मतलब इमोशनलेस होना नहीं है। सक्सेस का मतलब है इमोशनल रिएक्शन को कॉन्शियस रिस्पॉन्स में बदलना। जब ट्रेड अगेंस्ट जाए और आप पैनिक ना करो, जब प्रॉफिट आए और आप ग्रीडी ना बनो, जब लॉस हो और आप रिवेंज ना लो, तब आप ग्रो कर रहे हो। याद रखो, ट्रेडर तब नहीं हारता जब उसका स्टॉप लॉस हिट होता है। ट्रेडर तब हारता है जब वो अपने इमोशन को स्टीयरिंग व्हील दे देता है। इस चैप्टर के बाद अगर तुम सिर्फ एक चीज समझ लो तो वो ये है, इमोशंस प्रॉब्लम नहीं है, अनट्रेन्ड इमोशंस प्रॉब्लम है। और अब सवाल उठता है, अगर इमोशंस नेचुरली आते हैं तो हर कैंडल पर माइंड इतना रिएक्ट क्यों करता है? स्क्रीन पर सिर्फ नंबर्स हैं, फिर दिल की धड़कन क्यों बढ़ती है? असली खेल अब शुरू होता है। चैप्टर 2, व्हाई योर ब्रेन रिएक्ट्स टू एवरी कैंडल लाइक डेंजर। सवाल गहरा है। स्क्रीन पर सिर्फ लाल और हरी कैंडल्स हैं,
नंबर्स हैं, चार्ट्स हैं, फिर भी जैसे ही प्राइस मूव करती है दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती है? हाथ अचानक माउस पर कस क्यों जाता है? दिमाग बार बार प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट क्यों करने लगता है? क्योंकि मार्केट को तुम चार्ट समझते हो, लेकिन तुम्हारा ब्रेन उसे सर्वाइवल गेम समझता है। यही हिडन ट्रूथ है। इंसान का दिमाग लाखों साल पुराने एनवायरनमेंट में इवॉल्व हुआ था, जहां हर अनसर्टेनिटी खतरा थी। झाड़ियों में हलचल हुई तो शायद शिकारी है, खाना कम दिखा तो फ्यूचर रिस्क है, अचानक आवाज आई तो तुरंत रिएक्ट करो। उसी वायरिंग के साथ आज तुम ट्रेडिंग कर रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जंगल की जगह अब स्क्रीन है और शिकारी की जगह वॉलेटिलिटी। ब्रेन लॉजिक से नहीं, परसेप्शन से रिएक्ट करता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने टाइगर है या टिकर। अगर उसे लॉस का खतरा महसूस हुआ, अलार्म बज जाएगा। इसलिए जब ट्रेड लाल होता है, माइंड उसे सिर्फ माइनस अमाउंट नहीं मानता, वो उसे पेन मानता है, ईगो पर चोट मानता है, सेफ्टी पर हमला मानता है। और जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जैसे रिवॉर्ड मिल गया हो। तभी ट्रेडर जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, रूल्स भूल जाता है, पोजीशन बढ़ा देता है। यही रीजन है कि लोग कहते हैं बस एक और ट्रेड। वो स्ट्रेटजी नहीं बोल रही, केमिस्ट्री बोल रही है। अब सोचो, एक कैंडल ऊपर गई और तुम खुश, दूसरी नीचे आई और तुम नर्वस, तीसरी साइडवेज हुई और तुम बोर्ड, चौथी स्पाइक हुई और तुम इंपल्सिव। मतलब मार्केट नहीं बदल रही, तुम्हारी इंटरनल स्टेट हर मिनट बदल रही है। इसलिए कई ट्रेडर्स चार्ट से ज्यादा खुद से लड़ते हैं। ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन मार्केट अनसर्टेनिटी पर चलती है। ब्रेन कंट्रोल चाहता है, मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं। ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है, मार्केट पेशेंस वालों को रिवॉर्ड देती है। यही क्लैश स्ट्रेस पैदा करता है। जब तुम बिना प्लान के स्क्रीन देखते हो, माइंड हर टिक को इंपॉर्टेंट समझने लगता है, हर छोटी मूव इमरजेंसी लगती है। इसलिए रैंडम एंट्रीज होती हैं, प्रीमेच्योर एग्जिट्स होते हैं और बाद में रिग्रेट आता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का सीक्रेट सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं होता, उसका नर्वस सिस्टम ट्रेंड होता है। वो हर कैंडल को लाइफ और डेथ नहीं मानता। वो जानता है कि एक ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी इवेंट है, आइडेंटिटी टेस्ट नहीं। लॉस मतलब फेलियर नहीं, प्रॉफिट मतलब जीनियस नहीं, सिर्फ आउटकम। लेकिन बिगिनर ट्रेडर हर ट्रेड को पर्सनल बना देता है। अगर जीता तो किंग, अगर हारा तो यूजलेस। और यही इमोशनल रोलर कोस्टर अकाउंट खाली करता है। अगर तुम चाहते हो कि ब्रेन कम रिएक्ट करे, तो पहले समझो कि रिएक्शन वीकनेस नहीं, वायरिंग है। प्रॉब्लम रिएक्शन का आना नहीं, प्रॉब्लम है बिना समझे रिएक्शन के पीछे चल देना। मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस न्यूट्रल है। पैनिक तुम क्रिएट करते हो, प्रेशर तुम एम्पलीफाई करते हो, अर्जेंसी तुम इमेजिन करते हो। जब ये समझ आ जाती है, ट्रेडर पहली बार चार्ट को साफ देखता है। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल सामने है। अगर ब्रेन नेचुरली रिएक्ट करता है, तो क्या इमोशंस हटाए जा सकते हैं, या फिर जीतने का रास्ता कुछ और है? अगले मोड पर सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है। चैप्टर 3, यू डोंट रिमूव इमोशंस, यू मैनेज देम। सच अक्सर उल्टा होता है। जितना ज्यादा ट्रेडर इमोशंस हटाने की कोशिश करता है, उतना ही वो इमोशंस के कंट्रोल में चला जाता है। यही पैराडॉक्स है। तुम फियर को दबाते हो, वो एंजाइटी बनकर लौटता है। तुम ग्रीड को इग्नोर करते हो, वो ओवर कॉन्फिडेंस बनकर सामने आता है। तुम फ्रस्ट्रेशन को छुपाते हो, वो रिवेंज ट्रेड बन जाती है। इसलिए लड़ाई इमोशंस मिटाने की नहीं है, उन्हें मैनेज करने की है। ट्रेडिंग में जीत उन लोगों की नहीं होती जो कुछ महसूस नहीं करते। जीत उनकी होती है जो महसूस करके भी सही डिसीजन लेते हैं। यही फर्क एमेचर और प्रोफेशनल में दीवार बनाता है। सोचो, अगर कोई सर्जन ऑपरेशन करते समय प्रेशर फील ही न करे, तो वो केयरलेस हो सकता है। अगर पायलट टर्बुलेंस में अलर्ट फील न करे, तो डेंजर बढ़ सकता है। उसी तरह ट्रेडर अगर फियर कभी फील ही न करे, तो वो रिस्क को इग्नोर कर सकता है। इमोशन खुद प्रॉब्लम नहीं है, इमोशन डेटा है, सिग्नल है, इंडिकेटर है। फियर कई बार बताता है कि साइज ज्यादा है या प्लान क्लियर नहीं है। ग्रीड बताती है कि तुम प्रोसेस छोड़कर मनी चेस कर रहे हो। फ्रस्ट्रेशन बताती है कि तुम मार्केट से एक्सपेक्टेशन लड़वा रहे हो। लेकिन ज्यादातर लोग सिग्नल पढ़ने की जगह अलार्म से भागने लगते हैं। यही गलती है। जब तुम कहते हो मुझे डर नहीं लगना चाहिए, तुम रियलिटी से लड़ रहे हो। जब तुम कहते हो मुझे लॉस पर कुछ फील नहीं होना चाहिए, तुम ह्यूमन नेचर से लड़ रहे हो। और जो ट्रेडर खुद से लड़ता है, वो चार्ट पर फोकस नहीं कर पाता। असली स्किल है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच गैप बनाना। फियर आया,
तुरंत क्लोज मत करो, पॉज करो, प्लान देखो। ग्रीड आई, तुरंत साइज मत बढ़ाओ। रूल्स देखो, एंगर आया, तुरंत दूसरा ट्रेड मत लो, स्क्रीन से हटो। यही कंट्रोल है। कंट्रोल लाउड नहीं होता, साइलेंट डिसिप्लिन होता है। बहुत ट्रेडर्स सोचते हैं कि स्ट्रांग बनने का मतलब स्टोन बनना है। नहीं, स्ट्रांग ट्रेडर वो है जो हार्ट बीट तेज होने पर भी चेकलिस्ट फॉलो करे, हाथ कांप रहे हों फिर भी स्टॉप लॉस लगाए, मिस्ड मूव देखकर भी फोमो एंट्री ना ले, प्रॉफिट देखकर भी टारगेट से पहले जंप ना करे। यही इमोशनल मास्टरी है। जब तुम इमोशन को एनिमी मानते हो, तुम ब्लाइंड हो जाते हो। जब तुम उसे मैसेंजर मानते हो, तुम अवेयर हो जाते हो। अवेयरनेस पावर है, क्योंकि जिस मोमेंट तुम्हें पता चल गया कि अभी मेरा माइंड ग्रीड मोड में है, उसी मोमेंट तुम उसके स्लेव नहीं रहे, तुम ऑब्जर्वर बन गए। और ऑब्जर्वर ट्रेडर ज्यादा डेंजरस होता है, मार्केट के लिए नहीं, अपनी पुरानी हैबिट्स के लिए। याद रखो, मार्केट में कंसिस्टेंसी लॉजिक से कम और सेल्फ मैनेजमेंट से ज्यादा आती है। स्ट्रैटेजी एवरेज हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन स्ट्रांग हो तो ग्रोथ पॉसिबल है। स्ट्रैटेजी ग्रेट हो सकती है, लेकिन इमोशंस अनमैनेज्ड हो तो डिस्ट्रक्शन तय है। इसीलिए अगला कदम क्लियर है। अगर इमोशंस मैनेज करने हैं तो सिर्फ विल पावर काफी नहीं, तुम्हें ऐसा सिस्टम चाहिए जो फीलिंग्स से ऊपर ऑपरेट करे, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ता है इंसान टूटता है, सिस्टम टिकता है। अब खेल अगले स्तर पर जाने वाला है। चैप्टर 4, बिल्ड अ रूल बेस्ड सिस्टम। सो फीलिंग्स लूज पावर। यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। जब ट्रेडर समझ जाता है कि सिर्फ मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस या पॉजिटिव थिंकिंग से मार्केट नहीं जीती जाती, तब वो सिस्टम की तरफ मुड़ता है। क्योंकि इमोशंस तेज होते हैं लेकिन रूल्स स्थिर होते हैं। फीलिंग्स हर घंटे बदलती हैं, सिस्टम प्रेशर में भी वही रहता है। और ट्रेडिंग में सर्वाइवल उन्हीं का होता है जिनके डिसीजंस मूड पर नहीं, स्ट्रक्चर पर चलते हैं। बहुत लोग कहते हैं मुझे डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन हवा में पैदा नहीं होता। डिसिप्लिन एनवायरनमेंट से आता है। अगर तुम्हारे पास क्लियर रूल्स नहीं हैं, तो हर कैंडल पर डिसीजन लेना पड़ेगा, और जहां बार बार डिसीजन लेना पड़ता है वहां इमोशंस घुस जाते हैं। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर खुद को चॉइस कम देता है, क्लैरिटी ज्यादा देता है। सोचो, अगर एंट्री का रूल फिक्स्ड है, रिस्क परसेंटेज फिक्स्ड है, स्टॉप लॉस पहले से डिफाइंड है, टारगेट लॉजिक से सेट है, डेली मैक्स लॉस तय है, तो अचानक फियर या ग्रीड की ताकत आदि हो जाती है। क्योंकि अब माइंड डिसीजन मेकर नहीं, एग्जीक्यूटर है। यही फ्रीडम है। बिगिनर ट्रेडर चार्ट देखकर पूछता है अब क्या करूं। प्रोफेशनल ट्रेडर पूछता है क्या ये मेरे रूल्स मैच करता है। फर्क छोटा दिखता है, लेकिन अकाउंट इसी फर्क पर बनते और टूटते हैं। रूल बेस्ड सिस्टम तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन प्रेडिक्टेबल बनाता है, और प्रेडिक्टेबल बिहेवियर ही लॉन्ग टर्म एज बनाता है। जब तुम रैंडम ट्रेड लेते हो, रिजल्ट रैंडम होते हैं। जब तुम रिपीटेबल प्रोसेस फॉलो करते हो, डेटा बनता है, लर्निंग बनती है, कॉन्फिडेंस बनता है। बिना सिस्टम के कॉन्फिडेंस फेक होता है, 2 विन्स पर आता है और 2 लॉसेस पर चला जाता है। सिस्टम वाला कॉन्फिडेंस प्रूफ पर बनता है। उसने देखा है कि ट्वींस ट्रेड्स में एज काम करती है, इसलिए एक लॉस उसे हिलाता नहीं। अब ध्यान दो, सबसे डेंजरस जगह पर, इंपल्स। अचानक मूव आया, कैंडल तेज भागी, सोशल मीडिया पर नॉइज है, दोस्त प्रॉफिट दिखा रहा है, यही वो मोमेंट है जहां वीक ट्रेडर टूटता है। लेकिन अगर रूल लिखा है कि चेस एंट्री नहीं लेनी, सेटअप के बिना ट्रेड नहीं लेना, लॉस के बाद कूल ऑफ पीरियड रखना है, तो इमोशन दरवाजा खटखटाएगा, अंदर नहीं आएगा। इसलिए रूल्स सिर्फ नंबर्स नहीं, बाउंड्रीज हैं। वो तुम्हें मार्केट से नहीं, खुद से बचाते हैं। और हां, सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड होना जरूरी नहीं। सिंपल सिस्टम डीपली फॉलोड कॉम्प्लेक्स सिस्टम से ज्यादा पावरफुल होता है, जिसे तुम स्ट्रेस में तोड़ दो। एक साफ चेकलिस्ट कई इंडिकेटर्स से बेहतर है अगर वो तुम्हें काम रखे। एंट्री क्यों, एग्जिट कहां, कितना रिस्क, कब नो ट्रेड, कब स्टॉप फॉर द डे, ये सवाल पहले सॉल्व करो, ट्रेड के बीच नहीं। ट्रेड के बीच लिया गया डिसीजन अक्सर एक्सपेंसिव होता है। याद रखो, प्रेशर में इंसान अपने लेवल तक नहीं उठता, अपनी ट्रेनिंग तक गिरता है। इसलिए ट्रेनिंग रूल्स हैं, लेकिन सिस्टम होने के बाद भी लोग हारते क्यों हैं? क्योंकि 3 इनविजिबल फोर्सेस बार बार रूल्स तोड़वाती हैं, फियर, ग्रीड और रिवेंज। ये क्वाइटली अकाउंट खाते हैं। अब अगला चैप्टर इन छुपे दुश्मनों का चेहरा दिखाएगा। चैप्टर 5, द 3 एनिमीज बिहाइंड बैड ट्रेड्स। सबसे खतरनाक दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होते, कई बार वो स्क्रीन के इस तरफ बैठे होते हैं, तुम्हारे अंदर।
ट्रेडर चार्ट, न्यूज, इंडिकेटर्स और मार्केट मेकर्स को ब्लेम करता रहता है, लेकिन अकाउंट को सबसे ज्यादा नुकसान 3 साइलेंट एनिमीज पहुंचाते हैं: फियर, ग्रीड और रिवेंज। ये धीरे आते हैं, नॉर्मल लगते हैं, और जब तक पहचानो, डिसीजन ऑलरेडी खराब हो चुका होता है। सबसे पहले फियर। फियर हमेशा लॉस से नहीं आता, कई बार पिछले दर्द से आता है। एक बड़ा स्टॉप लॉस लगा था, अब अगली सही सेटअप पर भी हाथ रुक जाता है। ट्रिगर क्लियर है, प्लान रेडी है, लेकिन फिंगर क्लिक नहीं करती। माइंड कहता है अगर फिर गलत हो गया तो, और ट्रेडर बेस्ट मूव मिस कर देता है। कभी फियर दूसरे रूप में आता है, प्रॉफिट का डर। ट्रेड थोड़ा ग्रीन हुआ नहीं कि जल्दी एग्जिट, क्योंकि माइंड को लॉस से ज्यादा प्रॉफिट खोने का डर लगता है। रिजल्ट, छोटे प्रॉफिट्स, बड़े लॉसेस। अब आता है ग्रीड। ग्रीड लाउड नहीं होती, सिडक्टिव होती है। वो कहती है आज मार्केट साफ है, साइज डबल कर दे, थोड़ा और होल्ड कर, टारगेट से भी ऊपर जाएगा। एक ट्रेड और, आज लकी डे है। ट्रेडर खुद को स्मार्ट समझता है, पर ग्रीड उसे रिस्क भूलवा देती है। जो गेन प्रोसेस से आया था, ग्रीड उसे गैम्बल में बदल देती है। कई अकाउंट्स प्रॉफिट से नहीं, प्रॉफिट के बाद टूटते हैं, क्योंकि जीत के बाद कॉशन सो जाती है। और फिर आता है सबसे टॉक्सिक एनिमी, रिवेंज। ये तब पैदा होता है जब ट्रेडर लॉस को फाइनेंशियल नहीं, पर्सनल इंसल्ट मान लेता है। स्टॉप लॉस हिट हुआ और अंदर आवाज आई, मार्केट ने मुझसे छीना है, वापस लेना है। अब ट्रेड एनालिसिस से नहीं, ईगो से लिया जाता है। साइज बढ़ता है, एंट्रीज खराब होती हैं, रूल्स टूटते हैं, लॉसेस मल्टीप्लाई होते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग में इंसान मार्केट से नहीं लड़ता, रियलिटी से लड़ता है, और रियलिटी हमेशा जीतती है। अब सबसे जरूरी बात, ये तीनों एनिमीज हमेशा साथ काम करते हैं। फियर मिस करवाता है, मिस्ड मूव ग्रीड जगाता है, ग्रीड लॉस करवाती है, लॉस रिवेंज जगाता है, रिवेंज बड़ा नुकसान देता है, फिर फियर लौट आता है। यही इमोशनल साइकिल ट्रेडर को महीनों, सालों तक घुमाती रहती है। इसलिए प्रॉब्लम स्ट्रेटजी नहीं लगती, जबकि प्रॉब्लम स्टेट होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर इन इमोशंस को खत्म नहीं करता, जल्दी पहचानता है। उसे पता है जब फियर बोल रहा है, जब ग्रीड स्टीयरिंग पकड़ रही है, जब ईगो रिवेंज मांग रहा है। अवेयरनेस स्पीड ब्रेकर है। अगर तुम इमोशन को ट्रेड से पहले पकड़ लो, डैमेज कम हो जाता है। इसलिए कुछ ट्रेडर्स चार्ट से पहले खुद को चेक करते हैं, क्या मैं काल्म हूं, क्या मैं प्रूव करना चाहता हूं, क्या मैं चेस कर रहा हूं। यही मैच्योरिटी है। याद रखो, मार्केट तुम्हें हराने नहीं बैठी, लेकिन अगर तुम अनहील्ड इमोशंस लेकर बैठे हो, मार्केट उन्हें एक्सपोज जरूर करेगी। अब आखिरी सवाल बचता है, क्या कोई इंसान प्रेशर में सच में काल्म रह सकता है? क्या ट्रेड करते हुए माइंड शांत हो सकता है? अगले चैप्टर में असली इमोशनलेस ट्रेडिंग का मतलब सामने आएगा। चैप्टर 6, द रियल मीनिंग ऑफ इमोशनलेस ट्रेडिंग। कल्पना करो, मार्केट तेज भाग रही है, कैंडल्स वायलेंटली मूव कर रही हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई एक्साइटेड है, कहीं पैनिक है, कहीं यूफोरिया है, और उसी बीच एक ट्रेडर शांत बैठा है। न जल्दी एंट्री, न घबराहट, न प्रूव करने की आग। स्क्रीन वही है, मार्केट वही है, रिस्क वही है। फिर फर्क कहां है? फर्क उसके अंदर है। यही इमोशनलेस ट्रेडिंग का असली मतलब है। इमोशनलेस का मतलब पत्थर बन जाना नहीं, नम हो जाना नहीं, कुछ फील ना करना नहीं। असली मतलब है प्रेशर के बीच स्टेबल रहना। जब बाहर कियोस हो और अंदर क्लैरिटी हो, जब दिल धड़के फिर भी हाथ रूल्स फॉलो करे, जब लॉस आए फिर भी आइडेंटिटी ना टूटे, जब प्रॉफिट आए फिर भी ईगो ना फूल जाए। यही काल्म अंडर प्रेशर है, और यही रेयर स्किल ट्रेडर्स को अलग करती है। ज्यादातर लोग शांति तब महसूस करते हैं जब सब ठीक चल रहा हो। प्रोफेशनल ट्रेडर शांति तब बनाता है जब सब गलत चल रहा हो, क्योंकि उसने समझ लिया है कि मार्केट सर्टेनिटी नहीं देगी, इसलिए सर्टेनिटी खुद के प्रोसेस में बनानी पड़ेगी। जब तुम्हें पता है कि एक ट्रेड टोटल जर्नी का छोटा हिस्सा है, तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। जब तुम्हें पता है कि लॉस बिजनेस एक्सपेंस है, इंसल्ट नहीं, तो दर्द मैनेजेबल हो जाता है। जब तुम्हें पता है कि प्रॉफिट डिजर्व नहीं, अर्न होता है, तो ग्रीड कमजोर पड़ती है। काल्मनेस नॉलेज से शुरू होती है, रिपीटिशन से मजबूत होती है। हर बार जब तुम नियम फॉलो करते हो डिस्पाइट फियर, तुम माइंड को रीवायर करते हो। हर बार जब तुम रिवेंज ट्रेड रोकते हो, तुम आइडेंटिटी बदलते हो। हर बार जब तुम नो सेटअप डे पर नो ट्रेड लेते हो, तुम पेशेंस को पावर बनाते हो। यही इनविजिबल रेप्स हैं जो ट्रेडर को बनाते हैं। और हाँ, काल्म ट्रेडर स्लो ट्रेडर नहीं होता,
वो डिसाइसिव होता है, बस डेस्परेट नहीं होता। वो एक्शन लेता है, बस रिएक्शन नहीं देता। वो लॉसेस एक्सेप्ट करता है, बस उनसे डिफाइन नहीं होता। यही अंतर है। बहुत लोग मार्केट से पैसा कमाने आते हैं, लेकिन मार्केट पहले कैरेक्टर टेस्ट लेती है। अगर तुम्हारा मूड प्राइस से जुड़ा है, तुम स्लेव हो। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लास्ट ट्रेड से जुड़ा है, तुम अनस्टेबल हो। अगर तुम्हारी सेल्फ वर्थ पीएल से जुड़ी है, तुम वल्नरेबल हो। लेकिन जब तुम्हारा फोकस एग्जीक्यूशन पर शिफ्ट हो जाता है, तब फ्रीडम शुरू होती है। तब जीत भी शांत लगती है, हार भी शिक्षित करती है। तब मार्केट एनिमी नहीं, फीडबैक मशीन बन जाती है। याद रखो, सबसे डेंजरस ट्रेडर वो नहीं जिसके पास सीक्रेट इंडिकेटर है। सबसे डेंजरस ट्रेडर वो है जो इमोशनली प्रिडिक्टेबल नहीं, इंटरनली ग्राउंडेड है। जिसे ट्रिगर करना मुश्किल है, जिसे टेम्प्ट करना मुश्किल है, जिसे हरी कराना मुश्किल है। और शायद यही वो मोमेंट है जहां तुम समझते हो इमोशनलेस ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं, लेकिन इमोशनल मास्टरी पॉसिबल है। और जिसने ये सीख लिया, उसके लिए मार्केट सिर्फ चार्ट्स नहीं रहती, अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब सवाल मार्केट का नहीं है, सवाल ये है, अगली कैंडल पर तुम कौन बनोगे।